धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखते हुए थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा और सोचिएगा, क्या ये वही भाजपाई हैं जो कह रहे थे नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में अब नहीं होगा नारी पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार, और योगी सरकार ने तो बाकायदा ये कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बना देंगे। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड क्या, जब पुलिस वालों के सामने ही खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही हो तब आप क्या किया जा सकते हैं। कई जगह तो पुलिस वाले खुद बदसलूकियाँ कर रहे हैं। पीड़िता आती है, साहब हमारे पति से हमारा झगड़ा चल रहा है, साहब हमारा फलाने मोहल्ले में हमारा झगड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दो। नंबर देने के बाद पुलिस वाला सोचता है खुली तिजोरी उसी को मिल गई है, वही उसको लूटने के लिए तैयार हो जाता है। खैर वो कहानी छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का। जिला पंचायत में गुंडागर्दी का आलम हम देख चुके हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में उससे भी ज़्यादा इंतहा होगी। 8 तारीख का दिन था जब पर्चे भरे जा रहे थे। आज आपको पता है मतदान हो चुका है। चुनावी नतीजे जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है तमाम नतीजे आपके सामने आ चुके हों, लेकिन ये 2 तस्वीरें क्या भूल पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार तो है नहीं, मायावती की सरकार तो है नहीं, तो अब ये तो कहा नहीं जा सकता जंगल राज है। अगर उनकी सरकार होती तो मीडिया जंगल राज चला के हल्ला मचाता, क्योंकि शरेआम साड़ी नोची जा रही है, एक महिला की कपड़े नोचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है उस खबर की शुरुआत करने से पहले कुछ आंकड़े जान लीजिए। 349 ऐसी सीटें हैं जिस पे निर्विरोध चुनाव होने का दावा किया जा रहा है। इन 349 में से 334 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बाकी बची 476 सीटें, उन पे आज मतदान हुआ है। जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है तब तक नतीजे आपके पास आ चुके होंगे। अब पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर आई है बहराइच से। बहराइच में महिला बीडीसी सदस्य हैं, उनको किडनैप करने की रात के 2 बजे कोशिश की गई। उनके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो उनके जेठ की गोली मारकर और तमंचे की बटों से पीटकर हत्या कर दी। भाजपा नेता ने इस वारदात को अंजाम दिया है, ये आरोप लग रहा है। तो बहराइच हुआ जिला, खेरी घाट थाना हुआ, और इसके अलावा डीनापुरवा यहाँ का एक गाँव है, वहाँ पे हुई है ये वारदात। और इस वारदात के पीछे बताया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी के पति का हाथ। पुलिस ने फिलहाल बताया जा रहा है कि उसको हिरासत में ले लिया है। मृतक का नाम मायाराम है और मायाराम के बड़े भाई हैं राम सागर, उनकी पत्नी हैं यदुराई देवी। तो उन जो है वो बीडीसी सदस्य चुनी गई हैं। आपको पता है बीडीसी वोट डाल के ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो बीजेपी की यहाँ से जो नेता चुनी गई है उसका नाम है सरिता यज्ञ सैनी, वो यहाँ से नेता चुनी गई हैं। अब वो ब्लॉक प्रमुख बननी है। बस उनके पति ने कहा मैं तुझे ब्लॉक प्रमुख बना के ही छोड़ूंगा और तेरे लिए जितने भी वोट होंगे वो वोट करवाऊंगा। तो उन्होंने यहाँ पे उसके लिए वोट करवाया, तमाम चीज़ें कराई, और वोट कराने के चक्कर में एक जो है उस परिवार के शख्स की जान ले ली। लेकिन किसी का खून खोल रहा है, महिला को रात को 2 बजे उठा के ले जा रहा है। गुंडई का आलम है ये, या ये जंगल राज से ही बदतर स्थिति हो चुकी। अब दूसरी तस्वीर देख ली। ये तस्वीर पुरानी है, लखीमपुर खीरी के सामने आई थी, लेकिन इस तस्वीर में जो कुछ और तस्वीरें साथ में जुड़ी हैं वो आपको और ज़्यादा चौंका देंगे। पहले इस तस्वीर पे बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी ज़िला है, इसी तरीके से वहाँ का पसगवा ब्लॉक है। वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस महिला को रोक लिया। इस महिला को रोककर उसकी साड़ी खींची, उसके कपड़े नोचने की कोशिश की गई, यानी कि सड़क पे चीरहरण चल रहा है, उसको द्रौपदी बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर जो है वहाँ मौजूद पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यही नहीं बताया जा रहा है कि किसी प्रकार ये महिला जो अपना नॉमिनेशन करने के लिए जब अंदर चली गई, रितु सिंह इनका नाम है, तो वहाँ इनका पर्चा लेकर भी फाड़ दिया गया। वहाँ भी एक गुंडई दिखाई गई। आरोप एक पत्रकार पर लग रहा है। पत्रकार भी गुंडे थोड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तो सत्ता के तलवे चाट रहे हैं ना। उनके भी भाई भैया रिश्तेदार कोई हैं, मंत्रियों से आड़-गाड़ उनकी भी है, तो वो भी अपनी गुंडई में मस्त हैं। पत्रकार नहीं रह गए हों। पत्रकारिता तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने भाई भैया नेताओं जो हैं उनको बनाए रखें और अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखें, ताकि जो अवैध उगाई का धंधा है वो चलता रहे। अंदर जाने पर रितु सिंह का पर्चा फाड़ दिया गया, पत्रकार पे वो आरोप लग रहा है। इस मामले में जो ताज़ा तस्वीर जुड़ी है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। धौरहरा आप जानते होंगे एक लोकसभा से क्षेत्र है, वहाँ से रेखा वर्मा बीजेपी की सांसद हैं। यही नहीं, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छोटी मोटी नेता नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये तस्वीर देखिए, आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें दावा किया जा रहा है कि वो खुद मौके पर खड़ी हैं और उनके सामने इस महिला की मॉब लिंचिंग कर रही है भीड़, लेकिन वो उसे रोकने के बजाय कह रही हैं
कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हालत है, बताइए। ये महिला सांसद और महिला को नहीं बचा रही है, क्योंकि महिला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, उसको नहीं बचा रही है। तो महिला भी पहले हमारी वाली होनी चाहिए ना। जैसे किसी भी घर परिवार को देखिए आप, उस घर परिवार में माँ भी होगी, उस घर परिवार में बेटी भी होगी, लेकिन जैसे बहू आ जाएगी तो महिला सिर्फ वही कहलाएगी। वो थाने पहुँच जाए और जाके कहे साहब मेरे साथ ये हुआ है, तो पुलिस कहेगी महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दो। क्यों भाई, जो उस घर में पहले से महिलाएं हैं, जो मान लो उसकी सास है, ननंद है, या पहले से भाभी है, या देवरानी है, तो वो क्या महिलाएं नहीं हैं? महिला वो सिर्फ ये होती है। ऐसा ही कुछ शायद रेखा वर्मा को लगता है कि इनकी पार्टी से जो जुड़ी हुई हैं वही महिला हैं, दूसरी पार्टी से जुड़ी हुई हैं वो महिला नहीं हो। महिला के सम्मान से इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे सवाल उठाए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। जब इतना हंगामा खड़ा हो गया तो आदित्यनाथ योगी भी सामने आने तो मीडिया लग गया उनकी ब्रांडिंग करने के। आदित्यनाथ योगी एक्शन में आ गया, उन्होंने कहा कि ये करो वो करो, और उसके बाद खबर आई कि यहाँ के जो डीएसपी हैं, मोहम्मदी के इलाका है ये, वहाँ अभय कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनके अलावा जो हसगवा थानेदार है, उसका नाम आदर्श कुमार, कुछ तो आदर्श रख लेता भाई अपने नाम का, घर में जाके बच्चों के सामने, अपनी बेटी के सामने, पत्नी के सामने, माँ के सामने कह देता कि हाँ मैंने एक महिला की इज्जत बचाई, कहीं तो दिखा देता, कुछ तो आंखों में शर्म पानी रखता, लेकिन नहीं रखा। नाम आदर्श कुमार लेके घूम रहा है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर है, उसको भी सस्पेंड किया गया। 2 दरोगा हैं, उनको सस्पेंड किया गया। कुल मिला के 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। जेल कोई सा नहीं भेजा, जेल भेजो ना, इन्होंने तो अपराध किया। इसी क्रम में आगे खबर छापी गई है, जो अगला अपडेट है कि यहाँ के डीएम है अरविंद कुमार चौरसिया साहब, वो भी बड़े क्रांतिवीर बन गए हैं आदित्यनाथ योगी की हरकत में आने के बाद। उन्होंने कहा हम इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये दोनों तस्वीरें क्या आपको नहीं दिखाती, बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। ये वो लोग हैं, मातृशक्ति, नारी शक्ति को नमन करते हुए उनके चरणों में मैं अपनी बात को आगे रखना चाहता हूं। मातृशक्ति की वजह से योगी सरकार बनी, मातृशक्ति की वजह से मोदी सरकार बनी, और नारी शक्ति के चरणों में नमन करते हुए फिर से एक बार 2022 का चुनाव लेकर आपके बीच आ जाएंगे और मातृशक्ति, नारी शक्ति इस चुनाव को जिता दे, क्योंकि हम ही 56 इंच का सीना रखते हैं जो उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन इन ऐसी तस्वीरें क्या आपने कभी देखी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी? और ये वो प्रदेश है जहां से राष्ट्रपति खुद आते हैं, प्रधानमंत्री खुद आते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।